मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष ने नया मोड़ ले लिया है और हाल ही में घोषित युद्धविराम व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताज़ा घटनाक्रम में इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में कई हवाई हमले किए हैं। इजराइल का यह भी दावा है कि यह हवाई हमले हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं। ये कार्रवाइयां ऐसे समय में हुई हैं जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका, इजराइल और लेबनान ने एक नए शर्त सीज़फायर ढांचे की घोषणा की थी, जिसके तहत हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों से पीछे हटना था और इजराइल पर हमले रोक देने थे। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि यह सैन्य कार्रवाई हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इजराइल की और रॉकेट दागे जाने की जवाब में की गई है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे, जिसके बाद सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया गया। हालांकि हिजबुल्लाह ने तत्काल इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन दोनों जो पार्टी हैं उनके बीच एक जो तनाव एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। इजरायली मीडिया द्वारा जारी वीडियो में एक ऐसे गुप्त विस्फोटक कारखाने को दिखाया गया है जिसे सेना ने खोजकर नष्ट करने का दावा किया है। इजराइल का कहना है कि यह ठिकाना हिजबुल्लाह द्वारा विस्फोटक सामग्री तैयार करने और हमलों की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वीडियो में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, धातु के टुकड़े, कीले और गैस सिलेंडर जैसे उपकरण दिखाई देने का दावा किया गया है। इजराइल का कहना है कि इन सामग्रियों का उपयोग ऐसे बम बनाने में किया जा सकता था जिनका उद्देश्य पैदल सैनिकों और अन्य मानव लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाना था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स से जुड़े सुरक्षा विशेषज्ञ निक रीस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वीडियो में दिखाए गए कुछ सामग्री मानव लक्ष्यों को निशाना बनाने वालों श्रैपनेल बम में इस्तेमाल की जा सकती है। उनके अनुसार कंटेनरों में भरी गई कीले और धातु के टुकड़े ऐसे बमों उपयोग किए जाते हैं जिनका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को घायल करना होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के उपकरण सस्ते, आसानी से छिपाए जा सकने वाले और बेहद प्रभावी माने जाते हैं। जानकारों का कहना है कि यदि वीडियो में दिखाई गई सामग्री वास्तविक है तो ये संकेत देती है कि वहां केवल एक प्रकार का विस्फोटक नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रकार के हथियार और विस्फोटक उपकरण तैयार किए जा सकते थे। कुछ सामग्री बड़े सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती थी, जबकि कुछ का उपयोग पैदल सैनिकों या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है और इस विषय पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग जो बातचीत सामने आ रही है। इस बीच इजरायली सेना ने एक और बड़ी सफलता का दावा किया है। सेना के अनुसार हाल ही में किए गए एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के प्रमुख विस्फोटक या जानकार अबैद हरब को गिरफ्तार किया गया, उसको मार दिया गया है। इजराइल का कहना है कि अबैद हरब हिजबुल्लाह की इंजीनियरिंग यूनिट का एक मेन आदमी था और पिछले लगभग 2 दशकों से संगठन की विस्फोटक गतिविधियों में अहम भूमिका निभा रहा था। सेना का आरोप है कि वह इजरायली सैनिकों के खिलाफ कई हमलों की योजना और संचालन में शामिल था। सुरक्षा जानकार निक रीस का कहना है कि अबैद हरब की मौत केवल एक कमांडर की मौत नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह के लिए अनुभव और तकनीकी ज्ञान की बड़ी श्रुति है। उनके अनुसार लगभग 20 वर्षों के अनुभव वाले व्यक्ति के पास न केवल विस्फोटक बनाने की जानकारी होती है, बल्कि वह संगठन की रणनीति, सैन्य ढांचे और संचालन की जटिलताओं को भी अच्छी तरह समझता है। ऐसे व्यक्ति का नुकसान किसी भी संगठन की परिचालन क्षमता को प्रभावित कर सकता है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच लेबनान में एक बार फिर चिंता बढ़ गई है कि कहीं संघर्ष व्यापक युद्ध का रूप न ले ले। बैरूत के दक्षिणी इलाकों में हुए हमलों के बाद अस्थायी लोगों में भय का माहौल है और कई परिवारों ने सुरक्षित स्थानों की ओर जाना शुरू कर दिया है, जबकि राहत एजेंसियां संभावित मानवीय संकट को लेकर चिंता जता रही हैं। उधर अमेरिका लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि हाल ही में घोषित सीज़फायर व्यवस्था को बचाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी अन्य सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन जमीन पर हालात ये संकेत दे रहे हैं कि दोनों पक्ष अभी भी एक दूसरे के खिलाफ सैन्य दबाव बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में मौजूदा संघर्ष केवल इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं है। इसके पीछे ईरान, अमेरिका और क्षेत्र के कई अन्य देशों के हित भी जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि हर नई सैन्य कार्रवाई का असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीति पर पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि युद्धविराम
युद्ध विराम पूरी तरह टूटता है तो इसका प्रभाव लेबनान, सीरिया और यहाँ तक कि पूरे मध्य पूर्व में देखा जा सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें बैरूत, तेल अवीव और वाशिंगटन पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि हालिया हमले केवल सीमित जवाबी कार्रवाई थी या पूरे क्षेत्र एक नए और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। यदि कूटनीतिक सफल प्रयास होते हैं तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि सैन्य हमलों का सिलसिला जारी रहा तो हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में आप जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।